समीर, कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के हालात खराब हो गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे की बात करें तो 5,879 नए कोविड केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 111 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से अभी तक 8,270 मौतें हो गई हैं। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग नजर आ रही है। तो दिल्ली में हालात कितने खराब है आप समझिए। बीते 24 घंटे में 111 कोरोना मरीजों की मौत। शमशान घाटों पर हालात यह है कि यहां पर 3 से 4 घंटे तक का शव को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और 24 घंटे में 5,879 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक वो काफी नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चिंता का सबब बन चुका है दिल्ली के लिए। कोरोना के मामले तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। देश के 3 टॉप राज्यों के आंकड़े आप देख लेते हैं जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं ये आपके सामने आ गए। सबसे पहला नंबर दिल्ली का है। नए केस यहां पर 5,789 सामने आए हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है। केरल में नए केस 5,772 सामने आए हैं। देखिए, आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। नए केस 5,760 सामने आए हैं। तो दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र ये टॉप 3 राज्य हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर कैसे अपना दायरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली टॉप पर है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, अब किस तरह के एहतियाती कदम उठाती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है? क्या कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हुई दिल्ली में या नहीं? देखिए, दिल्ली सरकार की ओर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। और लगातार सरकार की ओर से यही कहा जाता है कि वो लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रहे हैं। आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार की ओर से क्या कुछ कंक्रीट एक्शन लिया जा सकता है या लिया जाएगा, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। बार बार उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि सरकार इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो उनका यही कहना है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जहां हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से कहा जा रहा है रजनीश। बढ़ाए गए या नहीं बढ़ाए गए? आईसीयू बेड्स की संख्या में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी वो खत्म हुई या नहीं हुई? वही मैं कह रहा था कि जहां हर रोज 5,000, 6,000, 7,000 केसेस आ रहे हैं, वहां सरकार की ओर से 413 या 414 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। ये कितना कारगर साबित होगा, इससे कितना रिलीफ मिलेगा और संक्रमण में कितनी कमी आएगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तैयारी के आधार पर कहिए तो दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा तैयार नहीं दिख रही है। संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सरकार को कोई कठोर एक्शन, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वो कब करेंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। मार्केट को बिल्कुल सही बात है। सख्त एक्शन प्लान का इंतजार है। दिल्ली सरकार क्या करती है इस पर हमारी आगे नजर रहेगी, लेकिन हालात जो हैं वो तो भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध स्तर पर अब कोरोना वायरस के संक्रमण को समेटने की तैयारी शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।